अध्याय 3 गेंद आए भाग 1। शानदार जवाहरात उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे जिनका मूल्य आंकना कठिन था। एक भव्य हॉल जो दर्जनों लोगों को आसानी से समायोजित करने के लिए पर्याप्त विशाल था, विलासिता का माहौल पैदा कर रहा था। ये उस तरह की जगह थी जिसे कोई भी असाधारण सभा के लिए एकदम सही स्थान के रूप में कल्पना करेगा। ये ड्यूक ऑफ एक्सेस के निवास का भोजन कक्ष था। आइके, क्या तुम्हें पता है कि आज महामहिम क्राउन प्रिंस की सामाजिक शुरुआत है? हाँ पिताजी। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं कभी भी इतनी शानदार सेटिंग में भोजन करने का आदी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन 1 महीने बाद ये परिचित हो गया था। अगर कुछ मुश्किल था तो वो मेरे परिवार के साथ बातचीत करना था। मैंने अपने पूरे जीवन में उनसे इतनी कम बार बात की थी कि हमारी बातचीत लगभग अस्वाभाविक लगती थी। क्या माँ और भाई भी कार्यक्रम में शामिल होंगे? दुर्भाग्य से नहीं, वे छात्र परिषद के कर्तव्यों में व्यस्त हैं। मैं समझता हूँ पिताजी। एडोस एक्सेस, माँ निया एक्सेस, भाई ल्यूकल एक्सेस, उनमें से कोई भी मूल काम में नहीं आया था, एक क्षणिक उल्लेख भी नहीं। फिर से आईके ने खुद केवल एक मामूली भूमिका निभाई थी। उसके परिवार को पेश करने का कोई कारण नहीं था। आईके, मेरे पिता ने जारी रखा, उनकी आवाज दृढ़ थी। जैसा कि तुम जानते हो, हमारे परिवार ने एस्ट्रिया साम्राज्य की स्थापना के बाद से शाही घराने के शूरवीरों के रूप में सेवा की है। इस कारण से महामहिम को कल की गेंद में तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं समझता हूँ। अच्छा, चाहे कुछ भी हो, क्राउन प्रिंस की रक्षा करो। तुम्हारे पास तलवार का कौशल भले ही न हो, लेकिन तुमने किसी और से ज्यादा मेहनत की है। अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। धन्यवाद पिताजी, लेकिन वे प्रयास मेरे नहीं थे। मैंने पिछले महीने प्रशिक्षण लिया था, लेकिन नींव पहले से ही असली आईके एक्सेस द्वारा रखी गई थी। अब से महामहिम क्राउन प्रिंस तुम्हारे स्वामी होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम उस जिम्मेदारी के भार को समझते हो। हाँ, उनकी आवाज अपेक्षा से भरी हुई थी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में मैंने एक माफी फुसफुसाई। मुझे माफ करना लॉर्ड एडोस। नहीं पिताजी, मैं वास्तव में जिसकी रक्षा करना चाहता था वो। और फिर पार्टी शुरू हुई। अद्भुत। मैं अपने आसपास के नज़ारे को देखकर अपनी प्रशंसा व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। ड्यूक ऑफ एक्सेस का हवेली विशाल था, लेकिन शाही महल की भव्यता के सामने वो भी फीका पड़ गया। अगर महल के बाहर स्थित बॉलरूम इतना असाधारण था, तो मैं मुख्य हॉल के भीतर की भव्यता की केवल कल्पना ही कर सकता था। शायद असीम धन और मानवीय शिल्प कौशल के साथ ऐसी भव्यता प्राप्त की जा सकती थी। युवा मास्टर आईके, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं काउंट लॉर का दूसरा बेटा हूँ। युवा मास्टर आईके, मैं बैरन मैरियट का सबसे बड़ा बेटा हूँ। जैसे ही मैंने बॉलरूम में कदम रखा, मैं खुद को परिचय के एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ पाया। आईके परिवार का वारिस नहीं, बल्कि दूसरा बेटा था। हालांकि हाउस ऑफ एक्सेस एस्ट्रिया साम्राज्य के 2 महान ड्यूकल परिवारों में से एक था। इतना ही मुझे अधिकांश कुलीन परिवारों के वारिसों से ऊपर रखता था। मैंने जिन कई कुलीनों से मुलाकात की थी, उनके बावजूद मैंने अभी तक रीना को नहीं देखा था। मुझे उम्मीद थी कि औपचारिक परिचय शुरू होने से पहले मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो देर से प्रवेश करेगी। ये अपेक्षित था। क्राउन प्रिंस के साथ उसकी सगाई एक गुप्त रहस्य थी। ये समझ में आता है कि वो आखिरी क्षण तक दिखाई नहीं देगी। ये असहज है, मैंने बड़बड़ाया। पहली बार पहना हुआ मेरा काला टेलकोट कसकर फिट था, लगभग बहुत कसकर। ऐसा नहीं था कि आकार गलत था, ये सिर्फ प्रतिबंधात्मक था, शायद मेरे शरीर में मौजूद मांसपेशियों के कारण। क्या मैं आपात स्थिति में तलवार चलाने पर ठीक से हिल भी पाऊंगा? आमतौर पर शाही महल के बॉलरूम में हथियार ले जाना सख्त वर्जित होगा। हालांकि ड्यूक ऑफ एक्सेस ने साम्राज्य की स्थापना के बाद से शाही शूरवीरों के रूप में सेवा की थी। मैं इस कार्यक्रम में तलवार रखने की अनुमति पाने वाला एकमात्र कुलीन था। लेकिन अगर मैं इस तरह के कपड़ों में फंसा रहा। आईके, एक परिचित आवाज ने मेरे विचारों को बाधित किया। मेरे पिता मेरे पास आए थे, फुसफुसाने के लिए झुकते हुए। महामहिम क्राउन प्रिंस जल्द ही आ रहे हैं, ध्यान केंद्रित रखो। मैं रीना के ठिकाने के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो पीछे हट गए, भीड़ में वापस गायब हो गए। खैर, चूंकि वह निस्संदेह शाम की स्टार थीं, इसलिए वह शायद राजकुमार के साथ ही प्रवेश करेंगी। उस स्थिति में मुझे बस इंतजार करने की जरूरत थी और आगे क्या होने वाला है इसकी तैयारी करनी थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। एक बात निश्चित थी, आज रात कुछ महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं था कि वो क्या था।
मूल कहानी अब से लगभग 4 साल बाद नायिका के अकादमी में प्रवेश के साथ शुरू हुई थी। रीना के अतीत को केवल एक उपाख्यान के रूप में खोजा गया था, जिसमें बहुत कम विवरण दिए गए थे। मुझे एक अस्पष्ट उल्लेख याद आया कि वो इस गेंद में किसी घटना के कारण क्राउन प्रिंस पर फिदा हो गई थी, लेकिन विशिष्ट बातें मुझे याद नहीं आ रहा था, या कहानी ने पहली जगह में उन्हें कभी समझाया ही नहीं था। महामहिम क्राउन प्रिंस आ गए हैं, एक हेराल्ड की आवाज पूरे बॉलरूम में गूंज उठी। सबकी निगाहें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। हॉल के केंद्र में शाही शूरवीरों से घिरे एक युवक खड़े थे। भव्य झूमरों के नीचे सुनहरे बाल चमक रहे थे, जो उनकी तीखी लाल आंखों के पूरक थे। उनकी बेदाग सफेद वर्दी अनगिनत अलंकरणों से सजी थी, जो उनकी कुलीन स्थिति का प्रमाण थी। वह एस्ट्रिया साम्राज्य के क्राउन प्रिंस थे। वह एक घायल दुनिया को ठीक करती है के केंद्रीय पात्रों में से एक, लियोन एजिस एस्ट्रिया। मुझे मूल काम से उनकी सटीक विवरण या चित्र ठीक से याद नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें देखकर हाँ, मैंने बिल्कुल इसी तरह उनकी कल्पना की थी। और फिर उनके पीछे एक और आकृति धीरे धीरे उभरी। हाँ, कितनी बार उसने मुझे पहले ही बेदम कर दिया था। कहानी जारी रहेगी।